चलो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपको एग्जाम में दूसरा नाम से भी देखने को मिल सकता है। हम लोग इसको और एक नाम से बुलाते हैं, सीए इंटर वगैरह में सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी इसका नाम होता है और इसका नाम सर्विस कॉस्टिंग भी होता है। दोनों का मतलब सेम है। और मेन पर्पस क्या है इस चैप्टर का कि आपको ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, काम धंधा करना। ऑपरेटिंग का मतलब बोले तो काम धंधा करना। कॉस्टिंग मतलब जो आप नॉर्मली काम धंधा कर रहे हो उसमें उसका कॉस्ट कितना आएगा। इसको इस दो शब्द को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बन जाता है। सो आपको 2 पार्ट्स में इसका काम करना है। पार्ट 1 कि हम लोग को कॉस्ट निकालना है, ठीक है। पार्ट 2 क्या करने का, आपको कभी कभी बोलेगा सेल्स भी निकालने का, कभी कभी बोलेगा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देगा आपको, कभी कभी बोलेगा। तो आपको कॉस्ट अप्रोच से भी सम्स करने बोल सकता है, सेल्स अप्रोच से भी सम्स करने बोल सकता है। हम लोग को जैसा भी अप्रोच बोलेगा हम लोग कर लेंगे, कोई इतना बड़ा बात है नहीं। सीखने का क्या है, व्हाट टू लर्न, लर्न नथिंग। ठीक है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द चैप्टर जिसमें आपको ना कोई फॉर्मेट है ना कोई कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कॉमन सेंस। ओके, तो ये पूरा कॉमन सेंस है एंड यही 10 मार्क्स का चैप्टर है आपके लिए। और ये जो मैंने बोला ना, यही कि कॉमन सेंस का चैप्टर है, इसी की वजह से ये पूरे सिलेबस का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, क्यों, अक्सर देखा गया है कि कॉमन सेंस हम लोग किसी में होता ही नहीं। ठीक है ना, फॉर्मेट में दे दो, अच्छा ये डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में करके घटाघट कर देते हैं। लेकिन जब बात आ जाता है कॉमन सेंस का तो इजी चैप्टर पे डिफिकल्ट लगने लगता है। चैप्टर ऐसे इजी है बट आपके डिपेंड करता है आपका कॉमन सेंस कितना है। सर कैन यू प्लीज रिपीट, यस श्योर। जैसे घर जाके इसका थोड़ा सा इसका बैकअप देख लेना तो सेम चीज फिर वापस से आ जाएगा उसमें। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाएंगे ना, जो एग्जिस्टिंग बैठे वो बोर हो जाएंगे, तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन किया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इतना सा लिख लिया तुम लोग, हाँ इसको साथ साथ लिखते चलना। और हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन से हेल्प लेके चीज को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िएगा। टोटल देखिए कितने क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देने का लाइफ में। अभी आपका कल ही सेम 1 का रिजल्ट आया है, इसीलिए आज आपको सोचा तो उसे लाइट चैप्टर कराने का। लेकिन लाइट करते करते भी आपको 10 क्वेश्चन, कितना है 11 12 तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से 3 क्लास मैक्सिमम लगेगा हम लोग को इसको करने में, अपने स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपने बहुत प्यार से करेंगे बिकॉज वी आर इनटू द सेकंड लास्ट चैप्टर, इसके बाद कुछ करने का है नहीं। विल गो इनटू द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अवर लास्ट चैप्टर। तो अ ट्रक स्टार्ट्स विद द प्रोसेस कॉस्टिंग कब हुआ, जनाब जवाब दीजिए, प्रोसेस कॉस्टिंग कब हुआ। इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसमें क्या करता हूँ डेली डालता हूँ टुमारो शेड्यूल, फर्स्ट क्लास, चैप्टर नेम। इससे क्या होता है मेरा दिल में लाइबिलिटी कम हो जाता है कि कभी कोई स्टूडेंट आके अचानक से बोल दे सर ये चैप्टर कब हुआ, तो हम लोग उसको मैक्सिमम क्या बोल सकते हैं कि आप प्लीज ग्रुप खोलिए उसमें सर्च कीजिए। ठीक है, और चलिए कोई बात नहीं, होता है आदमी भूल जाता है कभी कभी। रिजल्ट जब आदमी का बहुत ज्यादा अच्छा जाता है तो आप पास पास हो जाता है, माता का संतुलन हिल जाता है। तुम्हारा सप्ली आया होगा कुछ नहीं आया तुम्हारा, 1 मार्क्स से पास हो गए उल्टा। वेरी गुड, ए तुम्हारा कोई सप्ली आया है, तुम भी पास हो गया। हमको एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठते जा रहा है। एनीवेज, नहीं नहीं मजाक का बात है, जस्ट जोकिंग। बट टाइम पे आओ। अ ट्रक स्टार्ट, ए ट्रक चलाओ ना रे बाबा। अ ट्रक स्टार्ट्स विद अ लोड ऑफ 10 टन। तो देखो ट्रक कैसा दिखता है सबको पता है, ये देखो ट्रक दिख रहा है। मत बोलना अब तुम मेरा डायग्राम खराब है, ठीक है। पर ट्रक कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक। सो ये हम लोग का ट्रक है, ये ट्रक जा रहा है कितना टन लोड लेके जा रहा है। कॉमन सेंस है इसलिए आपको थोड़ा सा ड्राइंग बना के हम समझा रहे हैं। 10 टन, ठीक है, बढ़िया है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम, इंग्लिश प्रॉब्लम भी हो सकता है इस चैप्टर में। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब, फ्रॉम का मतलब जहां से जा रहा है, तो यानी स्टेशन डी से जा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये स्टेशन नंबर डी है। ठीक है, ओके, जा रहा है भगाओ इसको। 3 टन एट स्टेशन ई। अच्छा यहाँ पे लिखो, आ, यहाँ पे एरो दे के लिखो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, लिखो ना।
द ट्रक अनलोड्स प्लीज लिखिए यहाँ पे डी के बाद लिखिए द ट्रक अनलोड्स, ये वर्ड लिख दीजिए द ट्रक अनलोड्स, लिख दिया। तो अब लाइन को पढ़ेंगे तो बेटर समझ में आएगा। द ट्रक अनलोड्स 3 टन्स एट स्टेशन ई, ठीक है, द ट्रक अनलोड्स 3 टन एट स्टेशन ई। अनलोड मतलब देखो, डाउनलोड माने उठाना, अनलोड माने छोड़ना, ठीक है। तो ट्रक में 10 टन था, 10 टन स्टेशन डी से कहां पहुंचा, ई पहुंचा। अब इस ट्रक में स्टेशन ई में जब खड़ा है, अगेन बहुत सारा चक्का बनाना होगा, तो उसके बाद इस ट्रक में सपोज इसका ये पीछे वाला खोला और इसके अंदर, ये तो ठीक नहीं बन रहा है लेकिन समझ गया ना, यहाँ से क्या निकल रहा है, कितना टन निकला, 3 टन, ठीक है ना। तो 3 टन इसका इससे निकाल दिए। एक तो हम तुमको समझाने के लिए इतना ड्राइंग बना रहे हैं, तुम लोग हंस के मेरा मजाक उड़ाता है, छोड़ो ना। तो 3 टन निकल गया इसके अंदर से। अभी इसके बाद क्या है, इसके अंदर अब कितना टन बचेगा ई से एफ में जाने के लिए, बोलिए इसके अंदर कितना बचा, 7 टन अब बचा हुआ है। तो मतलब वो 10 टन लेके ई तक आया और उसके बाद अब ये जाएगा कहां से, बोलिए बोलिए, ई से एफ कितना टन लेके जा रहा है, 7 टन, क्योंकि 10 टन था उसके बाद 3 अनलोड कर दिया तो बचा कितना, 7। अब क्या देखो लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से बोला 3 टन एट ई एंड द रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन एफ। तो मतलब पहले डी से ई गया, ई से एफ ये जो सफर हुआ इसमें कितना टन लेके जा रहे हैं, 7 टन। डी से ई जो सफर हुआ था इसमें कितना टन लेके जा रहा था, 10 टन। अभी ई से एफ में जब गया वो, तो क्या किया, देखिए बोला कि रेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन एफ। मतलब वापस से अगर उस लाइन को पढ़ेंगे तो बोल रहा क्या, द ट्रक अनलोड्स 3 टन एट स्टेशन ई एंड द रेस्ट एट स्टेशन एफ। तो मतलब जब स्टेशन एफ में पहुंचा तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ट्रक क्या किया, वापस से अनलोड कर दिया। कितना टन अनलोड कर दिया, 7। तो ये 7 टन अनलोड कर दिया, ट्रक में कितना बचा, 0 टन बचा, ठीक है। तो अब ट्रक पूरा खाली है। अब इसके बाद का स्टोरी समझते हैं। तो द डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ई एंड ई टू एफ और एफ टू डी, ये सारा आपको दिया हुआ है इन किलोमीटर्स टर्म। मतलब डी टू ई में कितना डिस्टेंस है, बोलिए कितना टन, डी टू ई ये जो सफर है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 80, राइट, ओके। और ई उसके बाद देखिए ई टू एफ 120 किलोमीटर्स, और उसके बाद नहीं, कहां से कहां है वो, एफ टू डी। इसका मतलब यहां से वापस जाएगा वो और यहां तक पहुंचेगा, राइट। तो एफ टू डी कितना किलोमीटर है, 160। कोई शॉर्टकट लिया होगा, कोई शॉर्टकट लिया होगा, ठीक है। एनीवेज एफ टू डी जा रहे हैं तो क्या होगा, 160 किलोमीटर। ये इन लोग का सिचुएशन है और आपको बोला है कंप्यूट द टन किलोमीटर्स फॉर द ट्रक सर्विस, ठीक है। तो 2 टाइप के किलोमीटर होते हैं, टन किलोमीटर में 2 टाइप के किलोमीटर होते हैं। मैं उसका भी ड्राइंग कर देता हूँ। तो वो एफ में फिर से रिलोड किया था, हाँ, एफ में जाके फिर रिलोड किया है, वो अपने आएंगे टेबल में, यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या मैं बना देता हूँ उसका भी। तो टन किलोमीटर का 2 हिस्सा होता है। आपको क्वेश्चन में जब भी बोलेगा कि टन किलोमीटर निकालो तो आप लोग 2 हिस्सा में निकालना। पहला एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और दूसरा कॉमर्शियल टन किलोमीटर। दोनों के अलग अलग फॉर्मूला है, हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर में, बट इसका 2 हिस्सा में निकलेगा। वो जो बोल रहे हैं ना, एफ में वापस से लोड किया, उसका थोड़ा सा अपने ऐसा कर लेते हैं। ये जो लाइन लिखा हुआ है, इट रीचेस डायरेक्टली बैक टू डी आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विथ 10 टन्स, ठीक है, 8 टन्स फ्रॉम एट स्टेशन एफ। तो स्टेशन एफ में वो 10 टन उठाया, 8 टन सॉरी। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से एक ट्रक ले जाता हूँ मैं, यहाँ से एक ट्रक ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बना देता हूँ एक ट्रक, ठीक, और इसमें लगा देता हूँ जितना टन था, 8 टन। अरे तो पार्क कर दिया ना, चक्का नहीं था तो इसमें, हाँ पार्क कर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 टन लेके गया, ठीक है अभी, ठीक है।
चलो इसको पहले ड्राइंग को कॉपी कर लो, तुमको इजी होगा। पॉइंट पे जो 7 टन निकाले हैं उसका इन्वर्स। हाँ, एफ पॉइंट पे 7 टन निकाल दिए, मतलब जैसे हमारे पास 7 टन लेके आए थे ना, तो फिर क्या बोला था, रेस्ट को अनलोड कर दिया, तो जब हम एफ में पहुंचे तो अनलोड कर दिया, तो बचा कितना टन, 0 टन। तो फिर 0 में 8 लोड किया, तो 0 + 8 कितना हो जाएगा, 8 टन। 8 टन लेके डी में चला गया, ठीक है। तो हमारे काम का डेटा क्या क्या है, बोलिए। हमारे काम का डेटा यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल किया, 10 टन, जा बाबा, और वहां से वहां ट्रेवल किया 7, और वापस लाया 8। तो हमारे काम का ये है, यही समझाने के लिए ड्राइंग तुमको बताते हैं। डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे ना। चलो पहले इसको कॉपी कर लो फटाफट। हाँ हाँ, अब अपना अपना ट्रक बनाओ तुम लोग हिसाब से, तुमको जो अच्छा लगता है, हम तुमको उसमें कोई फोर्स नहीं करेंगे। जिसको जैसा ट्रक आता बना लो। बहुत हंस रहा था ना मेरा। सर मैं तो अकाउंट पढ़ने आया था, ये ट्रक ट्रक क्यों पढ़ा रहे हैं? सर ये पीछे हावड़ा ब्रिज है, जस्ट आस्किंग। क्या कर रहे हो यार। लगता है इसका सप्ली नहीं आया है। इसका सप्ली नहीं आता, वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट में बात करते हैं। हमको भी ऐसा लगा। इस भैया का डाउट सुनो ना, मेरा कैसे सप्ली नहीं आया हम वो सोच। हमको भी भरोसा उठ जाता है कभी कभी एजुकेशन सिस्टम से। मेरे को भी लगा था। कुछ बच्चा लोग को सप्ली जैसे नहीं आता ना, तो हमको एकदम लगता है कि ये क्या है? हाँ एक्चुअली हमको लगता है सीयू प्रेशर में आ गया। नहीं सर, बहुत लोग थ्री और 5 को जो शॉक दिया ना ये लोग, उसके बाद बोला कि अगर हम 1 को ऐसा शॉक दे दिया यूनिवर्सिटी छोड़ देगा लोग। नहीं, अकाउंट में बहुत लोग फेल हुए हैं। ये ठीक है। हो गया यहाँ तक, ड्राइंग हो गया। अभी तक नहीं किया भाई, थोड़ा जल्दी कर, ड्राइंग बनाने में इतना टाइम लगेगा तो कैसे, फिर तो जल्दी जल्दी से हम करा देंगे, ड्राइंग नहीं बनाई। सब लोग अपना अपना ट्रक बना के मेरे को व्हाट्सएप करना, तो जितना हंसा है तुम लोगों ने ऊपर, हम देखते हैं। वो अच्छा 2 चक्का है क्या वैसे? इसके होगा और क्या। हो गया डन। ना स्लो स्लो बनाएगा तब तो लगेगा ड्राइंग क्लास भी है। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ये लिखा टन किलोमीटर इज 2 टाइप्स, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। डबल कमर्शियल टन किलोमीटर का फॉर्मूला लिख लो, एवरेज लोड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एवरेज लोड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या लिख रहा है? चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। सो अभी हम लोग को पहले क्या बनाने बोला है यहाँ पे, आपको कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है। क्या क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपको टन किलोमीटर कौन सा निकालना है, ठीक है। तो आपको जब भी ये नहीं बोलेगा कि एब्सोल्यूट वाला निकालना है या फिर आपको कॉमर्शियल वाला निकालना है, आप हमेशा दोनों निकालोगे। ओके, तो दोनों निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। फॉर्मूला बड़ा मैंने नहीं, खाली इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर मतलब टोटल ये लोग कितना गया, कितना किलोमीटर भागा लोड लेके। नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे टन और किलोमीटर को तो आ जाएगा। पर्टिकुलर्स टन्स किलोमीटर्स टन किलोमीटर्स। इस कॉलम का नाम ए दे दो, इस कॉलम का नाम बी दे दो, इस कॉलम का नाम सी इक्वल्स टू ए इंटू बी दे दो। तो अगर बात करें सबसे पहले कौन सा डिस्टेंस था, हम लोग अपना ड्राइंग जो बनाए थे उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम लोग सबसे पहले कहाँ से कहाँ गए थे, डी से ई गए थे। तो डी का ई का 10 टन था, तो आपको टन में कितना लिख देने का 10, और वहां से वहां का किलोमीटर भी ड्राइंग में है 80, तो डिस्टेंस लिखेंगे डी टू ई। ठीक है, तो ये हो गया तीनों चीज का काम। ये पर्पज था ड्राइंग को समझाने का। तो 80 इंटू 8 10 दैट विल बी 800 टन किलोमीटर। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तीनों वाले तीनों डिस्टेंस कंप्लीट करके दीजिए मेरे को। बोलिए, सेकंड डेस्टिनेशन क्या था, ई से निकल के कहाँ गया, एफ में गया। कितना टन उठा के गया, 7 किलोमीटर। कितना गया 120, मल्टीप्लाई करके 840। वेरी गुड। लास्ट वाले में कब गए थे, एफ टू डी, कितना टन लेके गए थे 8 टन, और कितना किलोमीटर 160 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके किलोमीटर बताएंगे। टोटल करेंगे, इसको लिखेंगे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। टू 920 सबका है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ठीक है, चलो कमर्शियल टन किलोमीटर निकालेंगे। कमर्शियल टन किलोमीटर, तो कमर्शियल वाला कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बताए थे, एवरेज लोड। तो लोड अपने पास क्या क्या है भाई, 10 7 और 8, इसका एवरेज निकालेगा। तो कैसे होगा, 10 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज लोड हो गया। मल्टीप्लाइड बाय क्या बोला है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल टोटल कितना होगा, 80 + 120 + 160। ठीक है ना, 80 + 120 + 160। क्लियर है ना। अच्छा, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इसमें एवरेज वर्ड नहीं लिखा है, इसमें टोटल डिस्टेंस है। सो इसको सॉल्व कीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा कमर्शियल टन किलोमीटर। बोलो ना कितना आया, कितना आया 2998.8। सबका है ये वाला, ठीक है। आइए